Hello students, I am here again. In last lecture, we discussed about the characteristics of advertisement. Now we are going to learn about functions and objectives of advertising. I hope you got everything whatever I taught you in last lecture. Now we are going to discuss about the objectives and functions of advertising. First objectives is increase the sale. It means by the advertisement we can increase our sale. If I am going to produce any type of product and if I am giving the advertisement on television, in newspaper, on radio, etc., I can increase my sale very easily. The next objective is to make new customers. It means sometimes some customers are not taking my product because of they are not aware about my product. So because of advertisement, I can make aware them about my product and I can create a new customer for my product. बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ है. तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मैं उन्हें ये बता सकती हूँ कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है और ये उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है. तो इस तरह से आई कैन क्रिएट द न्यू कस्टमर, मतलब मैं न्यू कस्टमर्स को क्रिएट करती हूँ. थर्ड पॉइंट है हमारा टू एंटर इन न्यू मार्केट्स. बहुत बार ये होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी एक लेवल के कस्टमर्स के लिए होते हैं, लाइक फॉर द अपर क्लास लेवल और फॉर द मिडिल क्लास लेवल और फॉर द लोअर क्लास लेवल्स. बट मैं ऐसे प्रोडक्ट्स भी बना सकती हूँ जिसे हर एक लेवल के कस्टमर्स यूज़ कर सके. लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर एनी मोबाइल, है ना, तो मोबाइल में मैं 10,000 से लेके 1 लाख तक का जो मोबाइल है वो मैन्युफैक्चर कर सकती हूँ. उससे क्या होगा कि मुझे तीनों लेवल्स के कस्टमर्स मिलेंगे. जैसे अगर कोई 10,000 का मोबाइल परचेस करना चाहता है तो वो उसको इजीली ले सकता है. क्यों? क्योंकि मैं जो ब्रांड में जिस ब्रांड में मैं मोबाइल बना रही हूँ उसमें मैं सारे लेवल्स के मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही हूँ. तो उसकी वजह से लोअर लेवल, अपर लेवल और मिडिल लेवल हर तरह के कस्टमर मेरे ब्रांड से जुड़ सकेंगे. तो मैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ दैट आई एम मेकिंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट. अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ. फोर्थ पॉइंट है हमारा टू रिमाइंड. टू रिमाइंड मतलब याद दिलाना. बहुत बार ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत टाइम से मार्केट में होता है बट बहुत बार वो लोग उन प्रोडक्ट को भूल जाते हैं या उनके माइंड से निकल जाता है कि दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. सो बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आई कैन रिमाइंड देम. मैं उनको ये बात याद दिला सकती हूँ कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी ये क्वालिटी है, ये आपके लिए इस तरह से बेनिफिशियरी हो सकता है. उसके बाद आता है हमारा इन्फ्लुएंस टू मिडल मैन. फिफ्थ पॉइंट है ये हमारा इन्फ्लुएंस टू मिडल मैन. मिडल मैन इट मीन्स वी कैन से होलसेलर, एजेंट्स, डीलर्स, रिटेलर्स मतलब शॉपकीपर. आपको बहुत अच्छे से पता है हु इज मीडिएटर. इट मीन्स डीलर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. ये जो होते हैं ये मीडिएटर होते हैं या जिसको हम मिडिल मैन बोलते हैं. दे आर वेरी इसेंशियल फॉर सेलिंग अवर प्रोडक्ट. एज अ मैन्युफैक्चरर इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट आई नीड मिडिल मैन. क्यों? क्योंकि एज अ मैन्युफैक्चरर मैं कस्टमर तक नहीं पहुंच सकती. उसके लिए इसका मतलब मुझे अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए मिडल मैन की जरूरत पड़ती है. एंड व्हेन आई विल गेट द मिडल मैन, व्हेन आई मेक अ गुड एडवर्टाइजमेंट. देखिए एडवर्टाइजमेंट सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं होते हैं बल्कि मिडल मैन के लिए भी होते हैं. मिडल मैन इट मीन्स वी कैन से शॉपकीपर्स. शॉपकीपर्स आपका प्रोडक्ट बेचने में तब इंटरेस्ट दिखाएंगे जब उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी. और उस प्रोडक्ट की डिमांड कब होगी? जब उसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छे से होगी. जब कभी भी किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट अच्छे से होता है तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तभी शॉपकीपर्स उस प्रोडक्ट को बेचना पसंद करते हैं, है ना. मतलब वो उस प्रोडक्ट को तभी सेल करेंगे जब उसकी डिमांड होगी. और डिमांड कब होगी? जब हम उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करेंगे. जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा, जितना अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट होगा उतने ही उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और जितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी उसी तरह से मिडल मैन भी क्या होते जाएंगे? क्रिएट होते जाएंगे, है ना. तो मिडल मैन होने से आई कैन सेल माई प्रोडक्ट वेरी इजीली. सो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट
देयर इज ए इंक्रीज ऑफ मिडल मैन, और मिडल मैन के लिए ये बहुत ही इजी हो जाता है उस प्रोडक्ट को बेचना बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज उनको हर चीज प्रोडक्ट के बारे में जो भी चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो अपने कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज कस्टमर ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हमारा 6th पॉइंट है टू चेंज इन बाइंग ट्रेंड्स। बाइंग ट्रेंड्स, आपको पता है ट्रेंड का मतलब क्या होता है ना? जो भी फैशन निकलता है मार्केट में, जो भी नया फैशन आता है, उसको हम कहते हैं कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना, उसको हम ट्रेंड बोलते हैं। तो बहुत बार बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन चेंज द बाइंग ट्रेंड्स। बाइंग ट्रेंड्स को चेंज करना मतलब, लोग बहुत बार ये होते हैं कि जो हमारी नेसेसिटीज हैं बस उसी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, बट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन चेंज द माइंड ऑफ द कस्टमर। हम सीधा किस पे अटैक करते हैं, माइंड पर, किसके, कस्टमर के। कस्टमर को हम इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर वो चीज उसके लिए नेसेसरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है, तो भी वो उस प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है ना। तो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन चेंज द बाइंग ट्रेंड्स। उसके बाद है आपका 7th, टू बिल्ड प्रोडक्ट एंड एंटरप्राइज गुडविल। इट मीन्स इफ एज अ मैन्युफैक्चरर, है ना, एज अ सेलर, इफ आई एम गिविंग अ जेन्युइन प्रोडक्ट टू माई कस्टमर। जेन्युइन प्रोडक्ट क्या होता है, जो सही है सोसाइटी के लिए भी, जो प्राइस वाइज भी सही है, जो क्वालिटी वाइज भी सही है। तो बिकॉज इफ आई एम सेलिंग अ जेन्युइन प्रोडक्ट, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ जेन्युइन प्रोडक्ट, इट विल ऑलवेज क्रिएट अ कस्टमर्स डिमांड। आप अगर अच्छी चीज बनाओगे तो कस्टमर्स हमेशा आपकी चीजों को खरीदेंगे, है ना। सो वी कैन से कि हम बिकॉज ऑफ अ गुड प्रोडक्ट और बिकॉज ऑफ अ गुड एडवर्टाइजमेंट, है ना, हम अपने कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। हम उनको जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम उनको जेन्युइन कॉस्ट में दे रहे हैं, तो वी कैन क्रिएट अ कस्टमर, और हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है वो हमेशा बढ़ेगी। 8th है आपका वाइड पब्लिसिटी। बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट देयर इज अ पब्लिसिटी वाइडली। वाइडली मतलब क्या होता है, बहुत फैली हुई, है ना। जितना हम अच्छे से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इफ आई एम गोइंग थ्रू अ प्रॉपर चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, आई कैन रीच ईच एंड एवरी पर्सन। मैं हर जगह पहुंच पाऊंगी, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाऊंगी बिकॉज ऑफ अ परफेक्ट एडवर्टाइजमेंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग, है ना। इट मीन्स वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, की एडवर्टाइजमेंट के क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो नंबर 1 इज to give knowledge of new production. It means if I am launching any new product in the market, because of the advertisement I can give information about my product to the customer. मैं कस्टमर तक पहुंच पाऊंगी, कस्टमर को ये बता पाऊंगी कि मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो आपके लिए इसेंशियल हो सकता है, या क्वालिटी वाइज आप इसको पसंद कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसका, इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूलीज प्रोडक्शन। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्रोडक्शन एंड न्यूलीज प्रोडक्शन। हाउ? इन न्यू प्रोडक्शन आई एम लॉन्चिंग अ फ्रेश प्रोडक्ट, है ना, जिसको मैंने अभी तक मार्केट में कभी भी लॉन्च नहीं किया है, मैंने कभी भी उसको पहले बनाया नहीं था, मैंने बिल्कुल न्यू प्रोडक्शन बनाया है। बट द सेकेंड पॉइंट इज न्यूलीज प्रोडक्शन। न्यूलीज प्रोडक्शन का मतलब होता है कि चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मतलब ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, जो पहले से बन रहा था, उसमें मैंने स्मॉल चेंजेस किए हैं। इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ न्यूलीज प्रोडक्शन। लाइक इफ आई एम मेकिंग अ चिप्स, है ना, मैं चिप्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, और उसमें मैंने उसके टेस्ट में, उसके फ्लेवर में, उसके कलर में, उसके पैकेजिंग में, उसकी प्राइसिंग में अगर मैंने कुछ भी चेंजेस किए हैं, तो उसको बोला जाएगा इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन न्यूलीज प्रोडक्शन। मतलब ऑलरेडी जो चीज मैं बना रही थी उसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, मैंने उसमें कुछ नए फ्लेवर्स लाए हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल लेज
का मैं एग्जांपल लेती हूँ। लेज के हम चिप्स खाते थे पहले, है ना, तो वो सिर्फ एक सॉल्टी चिप्स होते थे। उसके बाद में उसमें ओनियन एंड क्रीम आया, उसके बाद में उसमें तीखा मीठा आया, उसमें मिर्च मसाला, है ना, डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स आए। तो इट इज कॉल्ड अ न्यूलीज प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है उसमें हमने क्या किए हैं, थोड़े से चेंजेस किए। इसमें हम एग्जांपल एक और भी ले सकते हैं, जैसे लक्स सोप जो आता है ना, ये मतलब 1960 से ये क्या हो रहा है, सेल हो रहा है मार्केट में। बट सिंस 1960 टू 2020 तक अगर हम देखें तो देर आर सो मैनी डिफरेंसेस कमिंग इन दैट, लाइक कलर्स चेंज हो गया बहुत बार उसका, है ना, सोप का जो कलर था वो चेंज हो गया, पैकेजिंग चेंज हो गई, उसका साइज, उसका शेप, उसका फ्लेवर्स, है ना, ये सारे चेंजेस उसमें आए लक्स सोप में। तो इसका मतलब है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था वो 1960 से वो है ना, बट इट इज कंटिन्यूटी, सेलिंग इज देयर ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो उसमें उन्होंने क्या किया है, कुछ चेंजेस करते गए और अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखा। एज वी नो, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी ऑलवेज नीड सम चेंजेस, वी ऑलवेज वांट सम चेंजेस, एंड एज पर चेंजेस, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ चेंजेस, बिकॉज टू अट्रैक्ट द कस्टमर, है ना, टू अट्रैक्ट द कस्टमर। जब तक हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, है ना, जैसे हम जानते हैं कि एक ही चीज से हम क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, हमें कुछ नया चाहिए, तो उस नए के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। उसी तरह से कस्टमर्स को भी कुछ नया चाहिए, है ना, उसके लिए हम अपने प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें, हम मार्केट में स्टेबल हो रह सके, एज वेल एज हम कस्टमर को क्या कर सके, बांध के रख सके। ओके, सो इफ आई एम मेकिंग सम चेंजेस इन माई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, आई नीड एडवर्टाइजमेंट। Then number 3 is search of new customers, है ना। Sometimes some persons of the society doesn't like to change something in their daily habits, daily routine, है ना, वो कभी भी अपने रूटीन में चेंज नहीं लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ जैसे चल रहा है, हमने ये चीज खरीदी है तो ठीक है, वो कभी भी उस चीज को चेंज नहीं करना चाहते। लाइक वी कैन से कि अगर हम कोई फेस क्रीम यूज कर रहे हैं या कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं तो हम उसी को हमेशा क्या करते हैं, यूज करते रहते हैं। हम कोई भी नई चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम किसी नई चीज को ट्राई भी नहीं करना चाहते हैं ना, बिकॉज ऑफ फियर कि पता नहीं वो कैसा होगा, क्या होगा। तो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन चेंज द माइंड ऑफ आवर कस्टमर, वी कैन अटैक ऑन द माइंड ऑफ द कस्टमर। हम उनको ये बता सकते हैं कि देखिए हमने जो नया शैम्पू लॉन्च किया है, इट इज बेटर देन द ओल्डर वन। आपके पुराने शैम्पू से हमारा शैम्पू बहुत अच्छा है और इसमें आपको उससे भी ज्यादा कहीं अच्छी चीजें मिलेंगी, और ये दिस इज एडवांटेजेस मोर देन ओल्डर वन, है ना। तो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन चेंज द माइंड ऑफ द कस्टमर एंड वी कैन सेल आवर न्यू प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट वी कैन सर्च अ न्यू कस्टमर्स। उसके बाद आपका 4th पॉइंट है इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर, है ना, इंफॉर्मेशन इन द चेंजेस ऑफ द प्रोडक्ट। लाइकवाइज इफ आई टॉक अबाउट कि बिफोर 20 और 25 years old we always use same detergent, है ना, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, चाहे वो कॉटन फैब्रिक हो, चाहे वो वुलन हो, चाहे वो सिल्क हो, हर तरह के फैब्रिक के लिए हम एक पर्टिकुलर जो हम घर पे लाते थे वो एक डिटर्जेंट, हम जो सर्फ जिसको हम बोलते हैं कपड़े धोने का, उसको हम यूज करते थे। बट नाउअडेज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फ आर कमिंग इन द मार्केट। लाइक वुलन क्लोथ धोना है तो आपको इजी यूज करना है, आपको सिल्क धोना है तो आपको ये वाला यूज करना है, या आपको वाइट क्लोथ्स धोने हैं तो आपको टाइड सर्फ यूज करना चाहिए। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर केम इन द मार्केट कि भाई आपको ये कपड़ा धोना है तो इसके लिए आप ये यूज कीजिए, वो यूज कीजिए। तो इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स अ न्यू कस्टमर, है ना, इट क्रिएट्स डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि भाई नहीं हमें ये धोना है तो हम इसको यूज करेंगे, ये धोना है तो इसको यूज करेंगे। तो लाइकवाइज बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट वी कैन इन्फॉर्म आवर कस्टमर दैट देखिए आपको ये धोना है तो यू हैव टू यूज दिस, यू हैव टू यूज दिस फॉर दिस टाइप ऑफ clothes. So because of advertisement we can give the knowledge to the customer कि which type of detergent they have to use for the different type of clothes. Okay, so advertisement के थ्रू हम उनको ये चीज बता सकते हैं। Then 5th is help to salesman.
बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, है ना। मैं अगर कोई भी चीज खरीदने जाऊंगी तो आई अर्लियर हैव दैट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं परचेज करने जा रही हूँ तो इसमें ये चीज है, इसकी प्राइसेस ये है और इसको इस तरह से यूज किया जाता है। हाउ आई गॉट दैट नॉलेज? बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मुझे सारी चीजें पता है, तो आई विल गो टू द मार्केट and I tell to the salesman that please give me that particular product. I pay the price, I take that product and I will come back to home. It means there is no need to make efforts by the salesman. उसको जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे कुछ बताने की, कुछ समझाने की, क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्या है ऑलरेडी पता है बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब सेल्समैन का काम क्या हो गया है? कम हो गया है। शॉपकीपर को अपने ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़ते हैं। ओके, हम जाते हैं वहां से खरीद के लिए आते हैं। इट मीन्स इट इज वेरी इजी फॉर द सेल्समैन टू सेल अवर प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ तो मेरा माल जो भी, मेरा प्रोडक्ट जो भी सेल करेगा उसको कुछ भी ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई मेड द एडवर्टाइजमेंट एंड आई क्लियर ईच एंड एवरीथिंग टू माई कस्टमर थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। मैंने सारी चीजें उसको क्लियर कर दी है थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, सो इट इज वेरी इजी फॉर द सेल्समैन। उसके लिए बहुत इजी है क्योंकि कस्टमर आएगा, पैसे पे करेगा और अपना प्रोडक्ट लेके चला जाएगा। सो हम क्या पढ़ रहे हैं? नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज देर इज नो नीड फॉर द सेल्समैन टू डू मच एफर्ट। उसको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कस्टमर आता है और अपने आप प्रोडक्ट खरीद कर चला जाता है। द सिक्स्थ पॉइंट इज इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजेस इन द प्राइस। समटाइम्स इफ आई एम एडिंग समथिंग न्यू इन माई प्रोडक्ट, कि मैं कुछ भी ऐसा ऐड कर रही हूँ जिससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई है? बढ़ गई है ना। If I am adding some extra, we can say the flavor, or we can say if I am increasing the size of the product, है ना। जैसे मैं पहले 100 ग्राम का कुछ बना रही हूँ या 200 ग्राम्स का कुछ बना रही हूँ और उसमें मैंने 50 ग्राम्स और ऐड कर दिया, इट मीन्स आई एम गोइंग टू इंक्रीज द वेट ऑफ माई प्रोडक्ट। नेचुरली इट इंक्रीजेज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट ना। प्राइस भी क्या होगी? बढ़ेगी। जितना वेट बढ़ेगा उतना क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। सो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट आई कैन गिव द नॉलेज अबाउट द चेंजेस इन द प्राइसेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स, है ना। आई कैन क्लियर इट। मैं इस चीज को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्लियर कर सकती हूँ कि आई एम गोइंग टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ माई प्रोडक्ट एंड द रीजन इज सो एंड सो। तो क्या होता है? कस्टमर का भी फेथ होता है, वो ये नहीं सोचता है कि हमें लूटा जा रहा है या हमें मतलब हमसे ज्यादा प्राइसेस ली जा रही है। पहले ये 20 रुपीज में मिलता था, अब 25 में क्यों मिल रहा है? तो बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट आई कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, है ना। सो एडवर्टाइजमेंट इज वेरी नीडेड in present era, we can say that in present time there is so much competition we are facing, and because of the competition and for the stability in the market we have to be update in each and every field. It means we can say there is a technical world nowadays, and in the technical world we can achieve our target only by using the techniques, है ना। हम अगर सोचेंगे कि if I am following the old customs and tradition I cannot reach up to my customer, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, and I cannot increase my sale as I want. So there are 6 points of the advertisement needs of advertising. And the next topic is media of advertising. Okay, media of advertising, as we know there are different types of ways or means or medias by which we can do the advertisement of our product. So number 1 is press advertising. Press advertising, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, okay, प्रेस में आप डेली सबके घर पे न्यूज़पेपर आता है, एंड बाय द न्यूज़पेपर वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एज वेल एज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इन दैट देर आर सो मेनी वेज इन द प्रेस एडवर्टाइजिंग। नंबर 1 इज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। सबके घर में न्यूज़पेपर आता है ना, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, उस न्यूज़पेपर में हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एड देखते हैं, एंड थ्रू द न्यूज़पेपर वी कैन गेट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन न्यूज़पेपर, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। मैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की बात कर रही हूँ, एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। नंबर 1 इज classified advertising and number 2 is
unclassified advertising. First of all, I am going to explain you the classified advertising. Classified advertising का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि देर आर 16 पेजेस इन द न्यूज़पेपर. 16 पेजेस का न्यूज़पेपर आता है, in which we can say the on first page or on third page or on last page we can see some advertisement है ना. एक पर्टिकुलर प्रॉपर प्लेस होता है, उस प्लेस पे उस चीज की एडवर्टाइजमेंट आती है. जैसे आप एग्जांपल लेती हूँ मैं आपको, मैट्रीमोनियल है ना. मैट्रीमोनियल जो होता है जिसको बोलते हैं वैवाहिकी, जिसको बोलते हैं हिंदी में वैवाहिकी, मैट्रीमोनियल, जिसमें रिलेटेड टू मैरिज के लिए सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, शादी के लिए. जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि 5 फुट 4 इंच गोरा रंग और अच्छा परिवार, ब्राह्मण परिवार या वैश्य परिवार और MBA किया हुआ, और इस तरह के मतलब है ना, जो मतलब हम बोलते हैं कि शादी से रिलेटेड जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उसके लिए एक फिक्स्ड प्लेस होता है. इट इज कॉल्ड क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग है ना. मतलब एक न्यूज़पेपर में उस चीज़ों से रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट आती है वो एक फिक्स प्लेस पे आती है. उसके लिए एक प्रॉपर पेज जो होता है वो फिक्स होता है, प्रॉपर प्लेस जो होता है वो फिक्स होता है, और उसी पेज पर उससे रिलेटेड क्या होती है, न्यूज़ आती है. जैसे पेज नंबर 8 पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी एडवर्टाइजमेंट आएगी. आप पेज नंबर 7 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट जितने भी कुछ भी जो भी नया चेंजेस करती है, जो रूल्स निकालती है, जो नए टेंडर्स निकालती है, उनका एक पर्टिकुलर प्रॉपर पेज होता है. उसी पेज पर गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर्स हैं या उनका जो भी पब्लिक को उनकी तरफ से जो भी सूचना या जो भी इंफॉर्मेशन देती होती है उसके लिए प्रॉपर पेज होता है, और उसी पेज पर वो सारी इंफॉर्मेशन आती है. तो क्लासिफाइड का मतलब होता है कि क्लासिफाई किया गया है कि दिस पेज इज यूजफुल फॉर दिस एंड दिस पर्पज, है ना. कि आपको इस पेपर पे अगर आपको मैट्रिमोनियल्स देखने हैं तो आपको पेज नंबर 1 पे आपको ये सब चीजें मिलेंगी. आपको रिलेटेड टू गवर्नमेंट के टेंडर्स वगैरह सब देखना है तो आपको ये चीज पेज नंबर 7 पे मिलेगी. अगर आपको मैट्रिमोनियल्स या आपको एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज देखनी है तो आपको पेज नंबर 5 पे मिलेगी. मतलब एक पर्टिकुलर न्यूज के लिए एक पर्टिकुलर मतलब पेपर जो होता है वो एक फिक्स प्लेस होती है, उस फिक्स प्लेस पे ही आपको उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट मिलेगा. इट इज कॉल्ड क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग. सेकेंड वन इज अनक्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग. मतलब 16 पेजेस है न्यूज़पेपर में, वहां पर किसी भी पेज पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, कभी भी कोई भी, वो उसका स्पेस कितना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, ठीक है. तो वो कितने भी स्पेस के मतलब ना तो उसके लिए कोई प्रॉपर पेज जो है वो दिया हुआ है, ना उसके लिए कोई फिक्स्ड प्लेस है, ना उसके लिए कोई साइज है, मतलब कहीं भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ जाना, है ना. इट इज कॉल्ड अनक्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग. मैं आपको वापस क्लियर करती हूँ. In newspaper, there are 2 types of advertising: classified, unclassified. क्लासिफाइड में एक फिक्स्ड प्लेस होता है एक फिक्स्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए. अनक्लासिफाइड में कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है और ना ही फिक्स्ड साइज होता है और ना ही कोई फिक्स्ड पेज होता है. वो कहीं पर भी न्यूज़पेपर में 16 पेजेस से किसी भी पेज पर वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है. तो वाई देर इज अ नीड ऑफ क्लासिफाइड एंड अनक्लासिफाइड, क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी से रिलेटेड न्यूज पढ़ना चाहते हैं, ठीक है. जैसे अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट की न्यूज के लिए आपके पास आपको रोज वो शेयर मार्केट की न्यूज देखनी है तो उसके लिए एक फिक्स्ड प्लेस है न्यूज़पेपर में, और द कस्टमर कैन रीच देयर वेरी इजीली, है ना. तो जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जो पर्टिकुलर मतलब वो चीज रोज होनी ही है, उससे रिलेटेड रोज एडवर्टाइजमेंट आना ही आना है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर में एक फिक्स्ड प्लेस कर दी जाती है जिसको बोला जाता है क्लासिफाइड. और कोई चीज फिक्स नहीं है किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट उसमें किया जा सकता है तो उसको बोला जाता है अनक्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट. ओके, मतलब कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है. फिर आता है आपका मैगजीन एडवर्टाइजिंग. मैगजीन आपको पता है देयर आर सो मेनी मैगजीन्स आर देयर इन इंडिया, वी कैन से इन इंग्लिश, हिंदी एंड वेरी रीजनल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजनल जो हमारी लैंग्वेजेस है उसमें आता है.
समटाइम्स इट कम्स थ्रू द न्यूज़पेपर ऑल्सो। आपको पता है न्यूज़पेपर में ही बहुत बार फ्री मैगजीन्स अवेलेबल करवाते हैं न्यूज़पेपर में, और बहुत बार ये होता है कि कुछ वीकली होती हैं, कुछ मंथली होती हैं, कुछ क्वार्टरली होती हैं, कुछ हाफ ईयरली होती है और कुछ ईयरली होती है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन्स आर देयर। उस मैगजीन्स में दे आर गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसी के साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर ऑल्सो देयर, है ना। अब दे as per the different levels of the customer we can give the advertisement in different magazines, है ना। जैसे अगर हम बोले कि related to ladies, है ना, लेडीज मतलब फीमेल्स के लिए अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है तो वी कैन गो थ्रू द मनोरमा, सारिका, गृह शोभा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। और इफ आई वांट टू रीच अप टू द बिजनेसमैन, मुझे बिजनेसमैन तक पहुंचना है या उन तक मुझे अपनी किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, देन आई कैन गो थ्रू द दैट बिजनेस मैगजीन्स जो होती है, जैसे टुडे और जो अलग अलग मैगजीन्स आती हैं, उसके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, बिजनेस वर्ल्ड आती है, उस मैगजीन्स के थ्रू मैं अपने कस्टमर तक पहुंच सकती हूँ। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन्स रिलेटेड टू मेल्स, फीमेल्स, और वी कैन से रिलेटेड टू द बिजनेस, है ना। और हम इसमें एक बात ये भी कर सकते हैं कि जो कॉमिक्स आती है बच्चों की, है ना, इफ आई वांट टू एडवर्टाइज माय प्रोडक्ट विच आर रिलेटेड टू द किड्स, है ना, बच्चों से रिलेटेड है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड जो भी एडवर्टाइजमेंट होगा वो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉमिक्स बुक्स में दे सकती हूँ। बच्चों की जो ये आती है आपकी बाल हंस वगैरह जो आती है ना, उसमें मैं उस चीज को क्या कर सकती हूँ, एडवर्टाइज कर सकती हूँ। सो इन मैगजीन एडवर्टाइजिंग वी कैन से we can go through the different types of public which are living in the society, अलग अलग लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, but there are some disadvantages also, it is very expensive। मैगजीन्स में एडवर्टाइजमेंट देना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, and it is there is a lack of flexibility, like if I want to change something in my advertisement I cannot change it very easily। So these are the we can say the newspaper advertisement in which we read about the classified and unclassified, thereafter the magazine advertising। magazine advertising में there are so different types of magazines are there, like filmy, political, literature, etc। So in next lecture we will discuss about the outdoor advertising। Thank you।